मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज जो पीआरओ के बारे में पढ़ रहे थे, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उसके बारे में जो नेक्स्ट अगली कड़ी के अंतर्गत अपन जो सिलेबस है, इस सिलेबस को जो येलो करते हुए अपन कंप्लीट कर रहे हैं। अपन ने पहले सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक और इंस्टाग्राम है, जो पिछली क्लास के अंतर्गत देख लिया था। जो नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो पुरानी क्लासें हो चुकी है उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको रिवीजन करती रही। अब आज की जो क्लास है इसके अंतर्गत अपन लोग लेंगे एक तो व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के अंतर्गत पूरी डिटेलिंग के बाद में उसी के एमसीक्यू लेंगे। व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल प्लस। जो कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत टेलीग्राम और अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में देख लिया जाएगा। इसी प्रकार से अपन सिलेबस को जहां तक हो सकता है 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्लास यदि अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर करें। क्लास यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। इसी के अंतर्गत यदि देखा जाए तो आपको फर्स्ट पोर्शन को भी साथ साथ में देना है। इसी के अपन कुछ इस प्रकार के शेड्यूल बना देंगे जो 110 नंबर का है। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीजें जैसे अपने हिंदी, इंग्लिश और जो पॉलिटी का पोर्शन है वो इसी के अंतर्गत आया हुआ है। तो जीके का पोर्शन भी काफी ठीक है। आपको सब्जेक्ट के साथ साथ में जीके का पोर्शन भी करते रहना चाहिए। चलो उससे पहले क्लास शुरू करें। 1 मिनट जो आपका मोटिवेशन है, अपनी हर सुबह, देखो यहां पर बात की जा रही है आपकी हर सुबह को अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए एक नया कदम बनाए। इसका मतलब जैसे ही नई शुरुआत होती है, जैसे नई सुबह हो रही है, भाई नई सुबह का मतलब क्या हो गया? हर सुबह का मतलब हो गया आपकी नई जीवन की भी एक प्रकार की नई शुरुआत हो गई। और हर जो सुबह है वो आपके क्या लेके आती है? नए नए अवसर लेके आती है। क्या लेके आती है? नए नए अवसर लेके आती है। और ये जो अवसर लेके आती है, हमें जो अंधेरी रात के बाद में एक नई सुबह हो रही है, इस नई सुबह को अपने जीवन के अंतर्गत अपने मेहनत से, अपने सपनों से, अपनी उम्मीदों से इसे नई दिशा देनी है। इसे नई दिशा देनी है। तो इस प्रकार से हर सुबह नया डेडिकेशन लाएं और नए डेडिकेशन से आज मुझे ये करना है, और अपने आप को ये हमेशा कहो कि आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है। इस प्रकार की जो आपको भावना है, इस प्रकार की जो आपकी फीलिंग्स है, वो आपको काम करने के लिए तत्पर करेगी। और रही बात है एक नया कदम है, और कदम की बात करें तो हर छोटे छोटे कदम आपको एक बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। तो कदमों की गिनती नहीं, उस कदमों को साथ साथ में अपन को उसकी दिशा भी देखनी जरूरी है कि हम काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जो जिस व्यक्ति के अंतर्गत कदम उठाने के सांस होते हैं, मंजिल उसकी तरफ खुद खींची हुई चली आती है। तो इतनी बातों का एक समअप करने का प्रयास करूंगा कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, और नई जो भी गलतियां हो गई है, जो भी आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, उसको छोड़ते हुए अब आपको एक नए सिरे से टाइम का यूटिलाइज करना है। चलो जो टॉपिक अपन ने कहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो व्हाट्सएप, मतलब आपके क्या हाल है, व्हाट्सएप अपन कहते हैं ना, हाय क्या आप कैसे हो। तो ये इस पर जो ऐप बना हुआ है व्हाट्सएप, आज जो बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंतर्गत आप देखोगे, इसके बारे में लोग बहुत सारे लोग आजकल व्हाट्सएप और जो इंस्टाग्राम है इनसे जुड़े हुए हैं। ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, और समय की बर्बादी के अंतर्गत भी इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो इनका कम से कम यूज करें, जितना हो सके कम से कम यूज करें। आज मैं एक 11 दिन का जो हार्ड चैलेंज है वो भी अपन करके, जिसके अंतर्गत मैं भी आप लोगों के साथ में शामिल होऊंगा, और अपन को 11 दिन तक कुछ इस प्रकार के हार्ड डिसीजन और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के प्रयास करने हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 के अंतर्गत हुई थी। इसके जो ऑनर थे, जो इसको स्टार्ट करने वाले थे, वो थे ब्रायन एक्टन। इनको ध्यान रखना है, व्हाट्सएप के थे ब्रायन एक्टन और जैन कुम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक्चुअली पहले जो एक अपने जो सर्च इंजन है, जैसे गूगल की तरह था, yahoo.com के अंतर्गत ये काम करते थे। और वहां से निकलने के बाद में इन्होंने ऐसा सोचा कि हम इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाएं, और इन्होंने व्हाट्सएप की स्थापना की थी। इसका जो पहला संस्करण था वो आईफोन के लिए बनाया गया था। वो किसके लिए बनाया गया था? आईफोन थे इनकी के लिए बनाया था। इसका उद्देश्य यूजर्स को स्टेटस अपडेट करना था। पहले सिर्फ यही था कि उनकी स्थिति, स्टेटस का मतलब है आप किस स्थिति के अंतर्गत हो, अपने को अपडेट करने के माध्यम में दोस्तों के साथ में संपर्क में रहना था। नेक्स्ट इसकी सफलता 2010 में
व्हाट्सएप को पुश नोटिफिकेशन फीचर जोड़ा गया, जिसमें यूजर्स को नए मैसेज आने की सूचना मिलने लगी। कोई भी मैसेज आता तो उसकी मैसेज का जो नोटिफिकेशन आता था वो 2010 के अंतर्गत किया गया और व्हाट्सएप की जो लोकप्रियता धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब बात आती है फंडिंग और इसके विस्तार की बात करें। 2011 तक व्हाट्सएप सीरीज ए फंडिंग में सिक्वोया कैपिटल में 8 मिलियन प्राप्त किए थे और 2013 के अंतर्गत व्हाट्सएप से यूजर्स की संख्या है जो 200 मिलियन के पार पहुंच गई थी। ये धीरे धीरे इसका जो विस्तार हो रहा था, किस प्रकार से इसकी जो फंडिंग हो रही थी, उनके बारे में बात की गई। अब नेक्स्ट दिया हुआ फेसबुक का अधिग्रहण। देखो फेसबुक ने बहुत सारी चीजों को जो अधिग्रहण कर लिया है उनके बारे में आ रही है। अब फेसबुक क्या बन रहा है, ये मेटा बन चुका है, मतलब कि एक वर्ल्ड अपने जो वाइड के अंतर्गत काम कर रहा है। तो फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कब कर लिया, 2014 के अंतर्गत। और फेसबुक ने व्हाट्सएप को किया था 19 जो डॉलर बिलियन है इसके अंतर्गत इसको अधिग्रहण कर लिया था। तो ये हुई बात। अब तक ये सबसे बड़ा अधिग्रहण था, अब तक का ये सबसे बड़ा अधिग्रहण के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो फेसबुक ने इंस्टा को भी इसी के अंतर्गत आता है, मेटा ग्रुप्स के अंतर्गत आता है और ये अपने व्हाट्सएप भी इसी के अंतर्गत आता है। अब बात आती है फीचर अपग्रेड। अधिग्रहण के बाद व्हाट्सएप ने नए फीचर्स जोड़े, जैसे कि व्हाट्सएप वेब, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, स्टेटस फीचर्स। और आप देखोगे तमाम, जैसे इस पे आजकल व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे भी जोड़ दिया गया। आप इसके द्वारा पेमेंट का है, जो भी पेमेंट भी इसके अंतर्गत, जैसे आप गूगल पे वगैरह से कर रहे हो, ऐसे व्हाट्सएप के द्वारा भी इसके माध्यम से कर रहे हो। एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब यह है, आपने आप जो संदेश भेजने वाले हैं और जो उसको संदेश को पढ़ने वाला है, ये संदेश सीधा उसी तक जाता है, बीच में थर्ड पार्टी के बीच में नहीं जाता। इवन दैट जो व्हाट्सएप खुद है वो भी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। और ये कब जोड़ा गया था, सबसे बड़ी चीज ये 2016 के अंतर्गत व्हाट्सएप ने एंड टू एंड एनक्रिप्शन लागू किया गया, जिसमें संदेश को प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही पढ़ सकते हैं। बाकी थर्ड पार्टी इसके अंतर्गत यदि किसी भी चीज से इन्वॉल्व नहीं होती है, जब तक उसको पढ़ नहीं सकती है। इवन दैट ये जो माफिया हैं वो भी इन्हीं चीजों का उपयोग कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी इन्हीं चीजों का एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज किया जा रहा है। ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है, इसके पहले यूजर्स की संख्या अपने अरबों में है। अब बात करते हैं इसके कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन लोग बात करते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई, अभी अपन ने जो चीजें पढ़ी है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इसके कौन थे, जो ब्रायन एक्टन और जेम कुम है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो याहू के अंतर्गत काम करते हैं, याहू कंपनी में व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी, तो अभी अपने बात की थी ब्रायन एक्टन और जेन कुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट्सएप किस वर्ष फेसबुक द्वारा अधिग्रहित किया गया, व्हाट्सएप को फेसबुक ने किस वर्ष अधिग्रहित कर दिया, तो 2014 के अंतर्गत इसको कर दिया था और $19 बिलियन के अंतर्गत डॉलर के अंतर्गत इसको खरीद लिया गया। बहुत बड़ी डील हुई थी ये। व्हाट्सएप को एंड टू एंड इंक्रिप्शन कब जोड़ा गया, तो 2016 के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें प्रेषक और जो उसको प्राप्त करने वाला और जो भेजने वाला वही उसको संदेश को पढ़ पाता है। व्हाट्सएप की सबसे पहले वर्जन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था अपने iOS द्वारा किया गया था, बाद में इसके एंड्रॉइड वगैरह के अंतर्गत डाला गया था। व्हाट्सएप का मुख्य उद्देश्य क्या था जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया, पहली बार किया गया था खाली स्टेटस से अपडेट करना, इसी के बारे में ये किया गया था। व्हाट्सएप के मालिक कौन है, तो व्हाट्सएप के अब मालिक कौन है, फेसबुक के द्वारा इसको किया जाता है। व्हाट्सएप को कब वॉइस कॉलिंग फीचर्स इसके अंतर्गत, यदि वहां पर नहीं अपन ने देखा है तो ये देख लेना है, ध्यान रखना है, 2015 के अंतर्गत इसका वॉइस कॉलिंग फीचर्स डाला गया था। और व्हाट्सएप का जो मुख्यालय कहां, जहां फेसबुक का होगा वही इसका मुख्यालय होगा, मेनलो पार्क अपने यूएसए के अंतर्गत इसका आया हुआ है। फिर है व्हाट्सएप को ग्रुप वीडियो कॉलिंग, ग्रुप के अंतर्गत भी जब एक साथ में बहुत सारे लोग वीडियो कॉलिंग से फीचर्स कब जोड़ा गया, तो ये 2018 के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब इसके अलावा जो इसका बिजनेस जो है व्हाट्सएप, उसके अंतर्गत भी 2018 के अंतर्गत कर दिया था। अब इसको जो अब इसके मालिक कौन हो गए, अब फेसबुक के जो मालिक होंगे वही होंगे मार्क जुकरबर्ग। अब इसके अंतर्गत 2023 के अंतर्गत अपनी अपनी स्क्रीन है वो भी इसके अंतर्गत शेयर की जा सकती है। तो ये हुई अपने व्हाट्सएप की बातें हुई थी। ये आपको पहले वाले भी और इसके साथ में दोनों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बात आती है नेक्स्ट ट्विटर की। ट्विटर क्या चीज है भाई, ट्विटर मतलब कि संक्षिप्त संदेश, अपने समाचार है, कोई राजनीति है, कोई मनोरंजन है, अन्य विषय से जो त्वरित चीजें, इनके संक्षिप्त समाधान
जो संवाद किया जाता है इसी को अपन ट्वीट कहते हैं। एक कम बातों के अंतर्गत इस प्रकार से सूचना को पहुंचाना। और अब इसको जो एलन मस्क है इसके द्वारा ट्विटर को भी खरीद लिया गया है। ये इसका जो अब लोगो है वो क्या है, इसका एक्स, इसका क्या है लोगो, एक्स के रूप में अपन को दिखाई पड़ता है ना। पहले इसकी लेंथ भी जो सब ट्वीट करते थे वो खाली 140 शब्द थी, अब इसको बढ़ा करके 280 शब्द भी कर दिए, अभी आ जाएगा वैसे। 2006 में जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा इसे बनाया गया था और जुलाई 2006 में इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, ट्विटर से बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती है। यदि अपनी कोई बात प्रस्तुत करनी हो और बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं और वो ट्रेडिंग के अंतर्गत आ जाता है, तो उस बात पर राजनीतिक हो चाहे किसी भी संबंधित हो, उस चीज को भी सुना जाता है। तो जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था। इसकी प्रमुख घटनाएं कब थी? 2006 के अंतर्गत ट्विटर का पहला प्रोटोटाइप TWTTR ट्विटर इस प्रकार के नाम से बना था। तो इनको भी ध्यान रखना है। और जैक डॉर्सी ने पहला ट्वीट किया था, जस्ट सिटिंग अप माई ट्विटर किया था, जस्ट सिटिंग अप माई ट्विटर किया था। लोकप्रियता 2007-8 के अंतर्गत अपने SXXW इंटरेक्टिव सम्मेलन में ट्विटर की काफी प्रचार मिला, जिससे इसे अधिक पहचान मिली और ट्विटर में हैशटैग का उपयोग किया गया। एक साथ में बहुत सारे लोगों को जब सूचना है इसको वायरल करना होता है तो भी ये हैशटैग का प्रयोग अपन आपको पता होगा, सारे सारे जैसे इंस्टाग्राम हो चाहे अपने यूट्यूब हो, उन पे सब पे अपन हैशटैग का प्रयोग करें। हैशटैग से इसकी जो पहुंच है रीच बढ़ती है, उपयोग किया जाता है, इसकी बहुत लोकप्रिय हुआ। विकास और विस्तार 2009 से 2012 के अंदर ट्विटर में कई नए फीचर्स जोड़े गए, जैसे रीट्वीट करना, वापस से ट्वीट को रीट्वीट करना, लिस्ट ट्रेडिंग टॉपिक्स, कौन कौन से अभी टॉपिक ट्रेडिंग 10 टॉपिक चल रहे हैं ट्रेडिंग के अंतर्गत, कौन कौन सी चीजें, वो भी अपन को ट्विटर के अंतर्गत पता चल जाती है। कंपनी ने अपने यूजर बेस और फीचर्स को बढ़ाने के लिए विभिन्न अधिग्रहण किए गए। नेक्स्ट IPO 2013 के अंतर्गत इसने अपना IPO जारी किया था। अपना IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया था, जिसमें एक पब्लिक ट्रेडर्स कंपनी बन गई थी। IPO जारी करते ये क्या है, ट्रेडर्स कंपनी के रूप में आ जाती है। 2014 से 2019 तक विकासशील वर्ष बदलाव किए गए और ट्वीट्स के करैक्टर की लिमिट 140 से कितनी कर दी गई, 280 कर दी गई। तो ये ध्यान रखना, 140 से अब कितने वर्ड लिख सकते हैं, 280 है। और लाइव वीडियो फीचर्स लॉन्च करना, यूजर इंटरफेस का सुधार किया गया। नए नेतृत्व 2012-20 के द्वारा जैक डॉर्सी ने 2021 के अंतर्गत इसे CEO पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद में प्राग अग्रवाल बने और अभी जो इसके मालिक है, ऑनर है, वो कौन है, एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के CEO है, वही अभी इसके हैं। और जो इसकी ट्विटर है, जिसको ट्विटर का नाम जो एक्स है, इस एक्स के जो नई CEO बनी है वो लिंडा यक्रिनो बनी है। यक्रिनो इसकी नई जो CEO बन चुकी है। चलो इसके कुछ MCQ देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो छोटे बन रहे हैं। ट्विटर की स्थापना कब की गई, तो 2006 के अंतर्गत इसकी की गई। स्थापना करने वाले कौन थे, जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन, ये इसके संस्थापक थे। जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स इसके कौन थे, संस्थापक थे। MCQ से अपन को कौन कौन से MCQ पढ़ते हैं इसकी पकड़ आ जाती है अपन को। ट्विटर का जो पहला ट्वीट किसने किया था, तो ये किया था जेके डॉर्सी के द्वारा, जैक डॉर्सी के द्वारा इसका पहला किया था। ट्विटर का पहला प्रोटोटाइप किस के रूप के यूज किया था गया, तो ये अपने TWTTR के रूप में। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अपन को ध्यान रखना है ट्विटर का कैरेक्टर लिमिट कितनी है। पहले 140 थी और अब कितनी हो गई है, 200। पहले कितनी थी, यहां पूछे यही है, पहले कितनी थी, 140 थी, अब कितनी हो गई, 280 हो गई है। तो अपन को ये ध्यान रखना है। ट्विटर की कैरेक्टर लिमिट 140 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 280 कर दी गई। ट्विटर का हैशटैग को कब शुरू किया गया, तो हैशटैग को 2007 के अंतर्गत किया गया। हैश से 7 2007 के अंतर्गत किया गया। ट्विटर ने अपना IPO कब लॉन्च किया गया, जो इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग, ये ट्रेडिंग कंपनी कब बन गई थी, तो इसको ध्यान रखना, 2013 के अंतर्गत बन गई थी। ट्विटर का जो मुख्यालय कहां पर है, तो ट्विटर का जो मुख्यालय वो सैन फ्रांसिस्को USA के अंतर्गत आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है, सैन फ्रांसिस्को USA के अंतर्गत आया हुआ है। अब जो ट्विटर है इसका जो मुख्यालय वो अपने टेक्सास के अंतर्गत जा रहा है। कहां जा रहा है, टेक्सास के अंतर्गत जा रहा है, क्योंकि अब इसके जो नए मालिक हैं वो कौन हो गए हैं, अपने एलन मस्क हो गए हैं। ट्विटर की जो वर्तमान CEO कौन है, पहले ये थे प्राग अग्रवाल थे, अब इसके अलावा प्राग अग्रवाल के अलावा जो चेंज हो चुके हैं, उनका नाम जो अभी बताया था,
ये बन चुके हैं अपने लिंडा येकरनियो, ये इसकी नई सीईओ बन चुकी है। नेक्स्ट आज अपन अगली छोटा ही है इस टॉपिक के अंतर्गत गूगल प्लस के बारे में देखेंगे। गूगल प्लस एक गूगल की सेवा है, गूगल द्वारा बनाया गया एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो 2011 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो एक दूसरे के साथ में जुड़ना, जानकारी साझा करना और सोशल नेटवर्किंग द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर लाने का इसके अंतर्गत प्रयास था। हालांकि इतना सफल नहीं हुआ, 2019 के अंतर्गत जाते जाते इसको बंद करना पड़ा था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या? सर्कल्स, इसकी विशेषताएं उनको ध्यान रखना है क्योंकि आपके सिलेबस के अंतर्गत गूगल प्लस दिया हुआ है, तो ये क्या चीज है इसके बारे में अपन को अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे बंद हो चुका हो। हालांकि बंद के बारे में पूछने की संभावना कम रहती है। एक फीचर उपयोगकर्ता को अलग अलग समूह के लोगों से जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे विभिन्न समूह के साथ अलग अलग कंटेंट साझा करते हैं। और उदाहरण के लिए परिवार, दोस्त, सहकर्मी आदि अपने अलग अलग सर्कल्स बनाए जाते हैं। ये सर्कल की सुविधा है। इसमें हैंगआउट्स का मतलब है ये वीडियो चैट सेवा है। वीडियो चैट सेवा है, इसमें उपयोगकर्ता एक साथ में वीडियो कॉल करने और लाइव स्ट्रीमिंग करने की सुविधा देता है। स्पार्क का मतलब है ये फीचर उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचियों के अनुसार कंटेंट खोजने और साझा करने की अनुमति देता है। उसके फटाफट उसी चीज को सर्च कर लेते हैं। आजकल जो एआई सिस्टम है वो उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं। हुडल्स, ये ग्रुप मैसेजिंग फीचर है जिसमें उपयोगकर्ता अपने सर्कल्स के सदस्यों के साथ में समूह में बातचीत करता है। उसे क्या कहते हैं? हुडल्स कहते हैं। तो इसकी शब्दावली को थोड़ा सा ध्यान रखना है। समुदाय, उपयोगकर्ता विशेष रुचियों विशेष आधार पर समुदाय बनाकर उसमें शामिल हो सकता है। स्ट्रीम, यह फीचर उपयोगकर्ता को अनेक सर्कल्स और उनके द्वारा फॉलो किए गए लोगों को पोस्ट देखने की अनुमति देता है। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रीम करना। समाप्ति, गूगल प्लस की सुरक्षा चिंताओं और अपेक्षित सफलता न मिलने का 2 अप्रैल 2019 को इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था। एक्चुअली ये जो फेसबुक है और जो ट्विटर है इसकी ये होल्ड नहीं कर पाया था, इसके साथ साथ में ये काम नहीं कर पाया था, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया था। एक इसी के अंतर्गत जो बात की गई, ट्विटर जो इसके जो अपने मालिक बन गए हैं 2022 से के द्वारा एलन मस्क बन चुके हैं। और एलन मस्क इसको जो अपने इसको खरीदा था ट्विटर को, उसको भी ध्यान रखना है। ये $43.2 बिलियन के अंतर्गत इसको खरीदा था। ये इसके अंतर्गत बात आती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये जो पीडीएफ है जिसके अंतर्गत पहले वाली पीडीएफ भी शामिल होगी उसको देखना है तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है राज ई लर्निंग, इस पर जाकर के आप लोग इसको टेलीग्राम के अंतर्गत ये चीजें मिल जाएगी। पहले वाली भी भेजी नहीं थी, अभी इसको साथ ही के अंतर्गत दोनों को भेज दिया जाएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहें। एक अभी आज के दिन शाम तक एक वीडियो जारी करेंगे जिसके अंतर्गत अपन 11 डेज का एक जो हार्ड चैलेंज है वो लेंगे और जीवन के अंतर्गत कुछ न कुछ उत्तरोत्तर अच्छे से काम करने के लिए प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक्स अ लॉट।